थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो ऑलमोस्ट हमें डेली बेस पे एक बार पूछा जाता है। सवाल है कि क्या बेबी को रोज़ डाइपर पहनाना और पूरा दिन उसे डाइपर में रखना सेफ है? आइए जानते हैं इसका आंसर। हमारे एक्सपीरियंस में बेबी को डाइपर्स में रखना पूरा दिन रात बिल्कुल सेफ है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो। सबसे पहली चीज़ है कि एक अच्छे क्वालिटी डाइपर ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए। होता क्या है कि इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, हम केमिस्ट के रिकमेंडेशन पे या किसी के भी कुछ बोलने, टीवी की ऐड देख के हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं जो बेबी के लिए स्किन को सूट नहीं करता है। जेल बेस्ड डाइपर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। पैम्पर्स के डाइपर्स काफ़ी अच्छे हैं, हगीज़ के डाइपर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनकी अब्जॉर्बिंग पावर काफ़ी अच्छी है। हमने एक वीडियो किया है स्पेशली डाइपर्स के ऊपर, वो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपने एक डाइपर ब्रांड खरीदा भी है तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि कितना सोकिंग पावर उसकी कैसी है, कितनी देर बाद आपको चेंज करना पड़ रहा है, और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप ब्रांड को चेंज करिए, एक ही ब्रांड पे स्टिक मत करिए। दूसरी चीज़ है पूरा जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ का आप हाइजीन कैसे मेंटेन करें, डाइपर्स के साथ भी या क्लॉथ नैपीज के साथ भी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर 3 घंटे में आपको डाइपर को चेंज करना चाहिए। बट कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अलग होते हैं, बहुत पी करते हैं। जैसे मुझे याद है कबीर का एक टाइम था जब वो दिन में 20 से 22 बार पी करता था। बच्चों का पी ज़्यादा करना बहुत अच्छा माना जाता है, वो उनकी एक हेल्थ का इंडिकेटर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा पी करता था तो उस फेज़ में मुझे उसका डाइपर हर 2 घंटे में बदलना पड़ता था वर्सेस नॉर्मली जब मैं 3 घंटे में बदलती थी। हम क्या करते हैं, बहुत ईजिली वाइप्स पे डिपेंडेंट कर जाते हैं। बट क्या हम जानते हैं कि काफ़ी जो बेबी वाइप्स होते हैं उसमें अल्कोहल होता है, वो एक्चुअली स्किन को जाके इरिटेट कर सकता है। सबसे नेचुरल तरीका, वाइप्स आप रखो, हम भी रखते हैं, हमने पैम्पर्स के सेंसिटिव वाइप्स लिए हुए हैं, बट वो हम बाहर के लिए रखते हैं। घर पे क्योंकि बच्चे नॉर्मली ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करते हैं, सबसे नेचुरल तरीका है पानी और एक कॉटन का कपड़ा लेके पानी से अच्छे से एरिया को क्लीन करो। कॉटन के कपड़े से उसको हल्का हल्का ऐसे सुखा दो। उसके बाद 5 से 10 मिनट उसको एयर ड्राई यानी हवा से सूखने दो। अच्छी तरह से जब सूख जाए उसके बाद आप या तो एक डाइपर रैश क्रीम लगाओ या फिर कोकोनट ऑयल लगाओ और उसके बाद आप बेबी को डाइपर पहना दो। रैश क्रीम्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो एक्चुअल है रैश को अवॉइड कराना। तो इसलिए अगर आप रैश क्रीम को पहले यूज़ कर रहे हो तो आप बेबी की स्किन में एक लेयर ऊपर क्रिएट कर रहे हो, जिससे जब बेबी पी करता है तो वो जो पी है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट यानी कि अंदर जा ही नहीं पाती, वो क्रीम ही उस लेयर को रोक देता है। तो इसीलिए हमेशा रैश क्रीम्स को या कोकोनट ऑयल को पहले लगाओ और फिर नया डाइपर पहनाओ। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि साइज़, डाइपर का जो साइज़ है वो हमेशा सही होना चाहिए। हम देखते हैं जैसे जो डाइपर्स है उस पर लिखा होता है मीडियम डाइपर 8 से 12 केजी के बच्चे के लिए। हमेशा एक बड़ा साइज़ में जाके इन्वेस्ट करो डाइपर्स में, ऐसे जाके डाइपर मत खरीदो। इसके 2 रीज़न्स है। पहला रीज़न ये है कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बच्चों में बहुत चेंजेस रोज़ के बेस पे आ जाते हैं, तो हमेशा आपके पास जब एक साइज़ बड़ा होगा तो आपके पास वो स्पेस होगा बेबी की ग्रोथ को अकोमोडेट करने का। दूसरा रीज़न ये है कि बेबी को कभी टाइट फील नहीं होगा। होता क्या है कि जब ये छोटे डाइपर्स होते हैं वो बेबी को बहुत ही टाइट हो जाते हैं, बच्चे इतना हिलते हैं, पोजीशंस इतनी चेंज करते हैं कि काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। बच्चे काफ़ी इस वजह से भी रोते हैं जो हम कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि अच्छा ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हमेशा एक बड़े साइज़ में जाके आप इन्वेस्ट करो। चौथी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी रीज़न से बेबी को एक रैश हो गया है तो इमीडिएटली आपको बेबी को डाइपर से हटा देना चाहिए जब तक वो रैश ठीक नहीं हो जाए। उसका तरीका ये है कि बच्चे को सिर्फ एक कपड़े की मतलब एक जो क्लॉथ का लोअर होता है आप उसमें रखो। अगली ज़रूरी बात है कि एक अच्छी डाइपर रैश क्रीम में इन्वेस्ट करो। जो भी डाइपर रैश क्रीम होती है या तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो बिकॉज वो 100% नेचुरल है, और कोकोनट ऑयल बहुत ही एक अच्छी कूलिंग देता है और ऑब्वियसली एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो काफ़ी जो इरिटेशन होती है स्किन की उसको अवॉइड करता है। बट अगर आप कोकोनट ऑयल की जगह एक डाइपर रैश क्रीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा देखो कि क्रीम जो है वो जिंक ऑक्साइड बेस्ड हो। जिंक ऑक्साइड बेस्ड क्रीम्स ही सबसे इफेक्टिव होती हैं डाइपर रैशेस को अवॉइड करने में। तो होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप ये सब अगर आपके माइंड में ये है कि आप क्लॉथ नैपी यूज़ करोगे बट आप ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करोगे और बेबी को रैश नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप चाहे नैपी पहने
पहनाओ चाहे आप डायपर पहनाओ, अगर आप इन चीज़ों में कहीं गलत चले गए तो बेबी को रैश डेफिनेटली होगा। हैविंग सेड दैट, अगर आपको फिर भी क्लॉथ नैपी के फ़ायदे हैं, हो रहे हैं, आपको वो ठीक लग रहा है तो आप एब्सोल्युटली उसे कंटिन्यू करो। ये प्योरली हमारा एक्सपीरियंस और हमारा ओपिनियन था। इसके साथ वीडियो के एंड में आ गए हैं। लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पेरेंट्स। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वरी हर पेरेंट की होती है, तो ये सारी वरी उनके ऊपर से हटा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुके हैं, इतने सारे लोग हमसे आके जुड़ चुके हैं, शायद आप रह गए हो, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।